नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टॉकहोम स्टडी सर्कल का मुख्तसर तारुफ ये है कि यहाँ स्वीडन में हम चंद अहबाब जब भी बैठते थे तो इस्लाम और मौजूदा हालात के जो ज़माने के जो तकाज़े हैं या जो मसाइल हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आते हैं इस बारे में हमारी अक्सर गुफ्तगू होती थी। और फिर हम कुरान हकीम से जो मुख्तलिफ़ मकामात पर कुरान हकीम ने हमारी जो रहनुमाई की है उन मकामात को हम मौजूदा ज़माने के हालात के तकाज़ों के मुताबिक देख के रहनुमाई लेने की हम कोशिश करते थे। तो फिर ये हमारी जो मुख्तलिफ़ मुलाकातें या हमारी जो नशिस्तें होती थी इनको हमने एक तरतीब से हमने कहा कि क्यों ना हम ऐसे शुरू करें कि हम बाकायदा नशिस्तों का इनेकाद करें और हम वहाँ पे सब अहबाब बैठ के जो है कुरान हकीम का हम मुताला करें, कुरान हकीम से रहनुमाई लें और अपने रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उनका हल कुरान हकीम की रोशनी में जानने की कोशिश करें। तो इस सिलसिला में हमने 2007 में नवंबर में हमने पहली बाकायदा नशिस्त यहीं स्टॉकहोम में हमने रखी थी स्टडी सर्कल की और तब से हमारा ये सिलसिला जारी है। अभी इस अगले माह अक्टूबर 2009 में हमारी 25वीं मीटिंग होगी। हर नशिस्त में हमारे अहबाब तशरीफ़ लाते हैं। शुरू में हम हर 2 हफ्ते के बाद नशिस्त करते थे, फिर हमने इसको महाना एक नशिस्त की सूरत में इस प्रोग्राम को जारी रखा हुआ है। हम करते ये हैं कि कुरान हकीम से हम कोई एक टॉपिक, एक मौजू जो है वो हम मुंतखब करते हैं और उस मौजू के मुताबिक कुरान हकीम की तमाम आयात को जो है वो एक नशिस्त में हम बैठ के समझते हैं, क्योंकि कुरान पाक अपने समझने का तरीका भी खुद बताता है जिसको वो तसरीफ़ आयात कहता है, यानी रेपिटेशन ऑफ द वर्सेस। यानी एक मौजू के ऊपर कुरान की जितनी भी आयात हैं पूरे कुरान हकीम में उन सब को अगर एक मौके पे अगर आप पढ़ें तो आपको जो है वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक जो है वो मौजू जो है वो क्लियर हो जाएगा। मसलन अगर आप सलात पे कुरान की जितनी भी आयात हैं या हलाल व हराम पे हैं, पर्दा पे हैं या ज़कात पे हैं, तो एक मौजू की तमाम आयात को एक नशिस्त में एक जगह आप इकट्ठे रख के जब पढ़ेंगे तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और कुरान उसको तसरीफ़ आयात कहता है कि कुरान को समझने का तरीका जो है वो तसरीफ़ आयात है, क्योंकि कुरान अपनी तशरीह खुद करता है। वो नूर है, उसको खारिज से मज़ीद रोशनी की ज़रूरत नहीं है। वो एक मुकम्मल किताब है, वो एक आसान किताब है। वो समझने के लिए वो सूरत 4 दफ़ा कुरान हकीम ने कहा है कि ये बिल्कुल आसान किताब है, कोई है जो इसको सोचे और समझे। तो इस फिक्र को, इस सोच को लेके हम अहबाब उठे हैं। हम ना तो फ़िरका वारियत में उलझना चाहते हैं क्योंकि कुरान फ़िरका वारियत को जो है वो मना करता है। हम ना ही तो शख्सियात में उलझते हैं, ना ही हम इलाहियात की फजूल बहसों पे हम उलझते हैं, ना हम नॉन इश्यूज़ पे बात करते हैं। हम इश्यूज़ पे, उन चीज़ों पे बात करते हैं जो हमारे करंट इश्यूज़ हैं, जो हमारी एवरीडे प्रॉब्लम्स हैं। तो हम उस एक टॉपिक मुंतखब करके उसकी तमाम आयात को हम अहबाब को वो तमाम आयात जो है वो ईमेल कर देते हैं। जो अहबाब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, नशिस्तों में आते हैं, उनको भी भेजते हैं। और जो स्वीडन से बाहर दुनिया में दीगर मकामात में जिनके हमारे पास ईमेल एड्रेसेस हैं, हम उनको आयात जो हैं ईमेल के जरिए उनको भी भेज देते हैं कि वो दूर रह के भी कम से कम उन टॉपिक के बारे में आगाही हासिल करें। तो ये सिलसिला हमारा जारी है। हम ईमेल से लोगों को पहले मैटर भेज देते हैं एक टॉपिक के बारे में, जी कुरान करीम की तमाम आयात, और हम कोशिश करते हैं उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन या मफहूम दोनों का भेज देते हैं और उन आयात की फहरिस्त भी भेज देते हैं कि जिस तर्जमा कुरान को आप बेहतर समझते हैं या जिससे आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको आ सके, आप उसे जो है वो आप खुद पढ़ाएं और आप उनको समझ के आ जाएं। इसके बाद हम जो दौरे जदीद के अहम हमारे मुफक्करीन हैं, मुफस्सरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, जिन लोगों ने इस्लाम की खिदमत की है, जिन्होंने कुरान हकीम को अपने तौर पे समझाने की कोशिश की है, तो उस टॉपिक के बारे में उन्होंने भी अगर कुछ लिखा या कहा हो तो वो भी हमको भेजते हैं। और ख़ुसूसन हम हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा इकबाल की जो इस्लाम के बारे में तशरीहात हैं या उन्होंने अपने
اردو فارسی کلام میں یا اپنی بک ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹس ان اسلام اس میں اگر ان ٹاپکس کو ٹچ کیا ہو تو وہ بھی ہم لازمی اپنے احباب کو بھیجتے ہیں کہ جناب آپ اسے پڑھیے. پھر ہم اس نشست میں بیٹھ کے ان قرآن حکیم کی تمام آیات کو ایک بار پھر جو ہے وہ تفصیلی پڑھتے ہیں. تقریباً 2 گھنٹے 2-2.5 گھنٹے کی ہماری نشست ہوتی ہے اور ہم اس میں تمام ہم مساوات ایکولی سب لوگ جو ہے وہ رسپانسبل ہوتے ہیں. اس میں کوئی بڑا یا چھوٹا یا کوئی مہمان خصوصی یا عام نہیں ہوتا, مہمان عمومی ہوتا ہے, سب لوگ ہوتے ہیں. اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ, اساتذہ, طلباء, ریسرچر, سائنٹسٹ, ڈاکٹرز, انجینئرز اور عام لوگ بھی وہ سب اس میں تشریف لاتے ہیں. تو پھر اس نشست میں تمام لوگ جو ہے وہ اپنی باری پہ ہر آدمی اپنی اپنی وہ بات کرتا ہے. ہر آدمی کو پورا موقع دیا جاتا ہے, وہ جو کہنا چاہتا ہے کہے, اس میں کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی. اور اس موضوع کے اوپر ہماری نشست جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھ کے عملی زندگی کے تقاضوں سے رہنمائی لیں اور اپنے آپ کو قرآن حکیم کے اس میسج, اس پیغام جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے, اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈالیں اور اس سلسلے میں چلیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے s.studycircle@gmail.com. السلام.